इन पौधों की जड़ से बदलेगी आपकी किस्मत। इस चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं वादे और दावे के साथ कहता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप स्वयं कह देंगे, काश मुझे पहले पता होता। क्योंकि आज के वीडियो में आप वो सब जानेंगे जिसे शायद आज तक आपको पता नहीं होगा, और उसका प्रभाव अतिशीघ्र, तुरंत और सिर्फ एक बार ही करने या धारण करने से आपकी ज़िंदगी खुशहाल और आनंदितमय बना देगा। कहने का तात्पर्य है कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक बिना स्क्रिप्ट के देखना, और यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने प्यार और आशीर्वाद का तोहफा जरूर देना। क्योंकि आज जानेंगे उन पेड़ों के बारे में जिनकी जड़ को मात्र धारण करने या रखने से ही आपकी हर समस्या छूमंतर हो जाएगी। वैसे तो आयुर्वेद के अलावा भारत की स्थानीय संस्कृत में कई चमत्कारिक पौधों के बारे में पढ़ने या सुनने को मिलता है। कहते हैं एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। एक ऐसी भी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके बल पर स्वर्ण भी बनाया जा सकता है। इसी तरह कहा जाता है कि धन देने वाला पौधा जिनके भी पास है वे धनवान ही नहीं बन सकते, बल्कि वे कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सचमुच होते हैं इस तरह के पौधे व जड़ी बूटियाँ जिनको घर या आंगन में मात्र लगाने से ही आपके बुरे दिन समाप्त होकर अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं? और कई शास्त्रों में ये वर्णित यानी लिखा हुआ है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके पास ही हों इसी तरह की जड़ी बूटियाँ। यदि आप इन्हें घर में ले आएँ तो आपको इस तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। दरअसल हम आपको बता रहे हैं ऐसे पौधों की जड़ों के बारे में जिनके प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन पेड़ों के बारे में जिनको घर में लगाने या धारण करने से आपकी किस्मत बदल सकती है, उनके बारे में विस्तार से। पौधा नंबर 1, धतूरे की जड़। धतूरे की जड़ कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का पूजन कर क्रीम बीज का जाप किया जाए तो धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसका दूसरा प्रयोग है अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाकर घर में रखें। घर में सर्प नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका दूसरी प्रजाति है काले धतूरे की जड़। इसका पौधा सामान्य धतूरे जैसा ही होता है। हाँ, इसके फूल अवश्य सफ़ेद की जगह गहरे बैंगनी रंग के होते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को रविवार या मंगलवार या किसी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता है, सुख चैन बना रहता है और धन की वृद्धि होती है। नंबर 2 है मदार की जड़। रवि पुष्य नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। इसका दूसरा उपयोग है रवि पुष्य में मदार की जड़ को बंध्या स्त्री की कमर में बांधें तो संतान होगी। इसका तीसरा उपयोग है कोर्ट कचहरी के मामले में विजय हेतु आद्रा नक्षत्र में आग की जड़ लाकर तावीज की तरह गले में बांधें, जीत हासिल होगी। नंबर 3 है हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी का प्रयोग मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता आदि के निवारण में किया जाता है। तांत्रिक विधि में इसके वशीकरण के उपयोग भी किए जाते हैं। सिद्ध करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान में अथवा तिजोरी में रख दें। इससे आय में वृद्धि होती है और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। नंबर 4 है बहेड़ा की जड़। पुष्य नक्षत्र में
बहेड़ा वृक्ष की जड़ तथा उसका एक पत्ता लाकर पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखें। घर में ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिलेगी। बेला की जड़ नंबर 5 पे है। विवाह की समस्या दूर करने के लिए बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और जाति है जिसको मोंगरा या मोतिया कहते हैं। बेला के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। मोतिया के फूल मोती के समान गोल होते हैं। महिला को गुरु की जड़ और पुरुष को शुक्र की जड़ अपने पार रखनी चाहिए। नंबर 6 है चमेली की जड़। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ गले में बांधें, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। विष्णुकांता का पौधा भी शत्रुनाशक होता है। इसकी दूसरी प्रजाति है चंपा की जड़। हस्त नक्षत्र में चंपा की जड़ लाकर बच्चे के गले में बांधें। इस उपाय से बच्चे की प्रेत बाधा तथा नजर दोष से रक्षा होती है। नंबर 7 है शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर इसे चांदी की डिब्बी में रखकर घर की तिजोरी में रख लें। यह धन और समृद्धिदायक है। नंबर 8 है तुलसी की जड़। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ लाकर मस्तिष्क पर धारण करें। इससे अग्नि भय से मुक्ति मिलेगी। नंबर 9 है दूधी की जड़। सुख की प्राप्ति के लिए पुनर्वस नक्षत्र में दूधी की जड़ लाकर शरीर में लगाएं। नंबर 10 है नींबू की जड़। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर गाय के दूध में मिलाकर निसंतान स्त्री को पिलाएं। इस प्रयोग से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। नंबर 11 है काले एरंड की जड़। श्रवण नक्षत्र में एरंड की जड़ लाकर निसंतान स्त्री के गले में बांधें। इस प्रयोग से उसे संतान की प्राप्ति होगी। नंबर 11 पर है लटजीरा की जड़। लटजीरा की जड़ को लाकर जलाकर भस्म बना लें। उसे दूध के साथ पीने से संतानोत्पत्ति की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 12 अपामार्ग की जड़। अपामार्ग बाजीकरण के काम आती है। इसके भी कई प्रयोग हैं। एक प्रयोग ये भी है अश्वनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ को लाकर इसे ताबीज में रखकर किसी भी सभा में जाएं। सभा के लोग वशीभूत होंगे। नंबर 13 शंखाउली की जड़। भरणी नक्षत्र में शंखाउली की जड़ लाकर ताबीज में जड़ दें और इसे गले में पहनें तो विपरीत लिंग वाले प्राणी भी आपसे आकर्षित होंगे। नंबर 14 है ऊंट कटारी की जड़। यदि आप राजनीति क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो यह जड़ी राजयोगदाता है। इस पौधे को बहुत से लोगों ने देखा होगा। इसके प्रभाव से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन इस पौधे को विधिपूर्वक लाकर पूजा करनी होती है। नंबर 15 है रक्त गुंजा की जड़। रक्त गुंजा को लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसे रत्ती भी कहते हैं क्योंकि इसका वजन एक रत्ती के बराबर होता है और किसी समय इससे सोने की तौल की जाती थी। इस पौधे की जड़ रवि पुष्य के दिन किसी भी शुक्रवार को अथवा पूर्णिमा के दिन निर्मल भाव से धूप दीप से पूजन कर उखाड़ें और घर में लाकर गाय के दूध से धोकर रख दें। इस जड़ का एक भाग अपने पास रखने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके जरूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करें। या चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगी बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यार और आशीर्वाद का इजहार जरूर करें, जिससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। एक नई और रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।